नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन बच्चों के लिए जो एनएमएस एग्ज़ाम 2024-25 की तैयारी कर रहे हैं और आपका परीक्षा 17 नवंबर 2024 को है या अन्य दिन है। तो आपके लिए सेट पेपर के विज्ञान से संबंधित 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित कम से कम तो 10-15 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया। चलिए पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न दिया गया है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मुख से। मुख से भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से होता है? मुख से होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मुख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दिया गया है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूवेनहोएक। ल्यूवेनहोएक बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास करवाया जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि हम भी एनएमएस एग्ज़ाम क्लियर करें तो आप प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है। 2 नंबर प्रश्न हमने कर लिया है। 3 नंबर प्रश्न है, देखिए मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़ा। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो फेफड़ा मुख्य श्वसन अंग है। इसका सही आंसर फेफड़ा हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न कर है, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर लोहा हो जाएगा। लोहा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न दिया गया है, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है। देखिए 6 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर यकृत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यकृत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया गया, मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दांत और मसूड़ा। दांत और मसूड़ा में पायरिया रोग जो होता है लगता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, हीरे की चमक। देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, हीरे की चमक का क्या कारण है? हीरे की चमक का क्या कारण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। तो हीरा का चमक का कारण क्या हो जाएगा? प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पहले भी वीडियो बनाए गए हैं तो वो आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रतिदिन शाम 7 बजे आप लाइव क्लास में ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है, प्रतिदिन शाम 7 बजे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 9 नंबर प्रश्न है। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पेप्सिन ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पेप्सिन ट्रिप्सिन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा रोमर। रोमर बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मों में लगा होता है, तो क्या लगा होता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो देखिए उसे पिट्यूटरी कहते हैं। पिट्यूटरी जो होती है सबसे छोटी ग्रंथि होती है और इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया गया, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी, यानी 12 गुने 2 24, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? 12 जोड़ी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी। 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 12 जोड़ी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 206। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? देखिए 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम सिलिकेट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न दिया गया है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, एथलीट फुट बीमारी होती है। एथलीट फुट बीमारी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फफूंद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 20 नंबर प्रश्न, कीड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन, जिसमें हम कीड़े मकोड़े के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कीट विज्ञान कहा जाता है। इसका सही आंसर कीट विज्ञान हो जाएगा। कीड़े मकोड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? कीड़ों के अध्ययन को तो कीट विज्ञान कहते हैं। इसका सही आंसर कीट विज्ञान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैलोरी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया गया है, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया गया है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटीन। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की सबसे अधिक कमी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न दिया गया, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एस्कोबिक अम्ल। एस्कोबिक अम्ल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न। 25 नंबर प्रश्न दिए गए, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और ई, विटामिन ए और ई। और वही पूछा रहता, देखिए इससे 2 सवाल पूछते हैं, एक वसा में पूछता है और एक पानी में पूछता है। पानी में घुलनशील या जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन से है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी और सी। जल में पूछेगा तो बी और सी, और वसा में पूछेगा तो क्या हो जाएगा? ए और ई। बात को समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न दिया गया है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो प्रमस्तिष्क होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न देखिए,
शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जैसे आपको कहीं गर्म महसूस होता है तो वो किसके कारण होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के कारण होता है, तो इसलिए इसको शरीर का ताप नियंत्रक कहते हैं। शरीर का ताप नियंत्रक ये होता है जिसे क्या कहते हैं हम लोग? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर प्रश्न दिया गया, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क यानी ब्रेन, जिसे हम दिमाग बोलते हैं, उसकी वजन क्या होती है? तो देखिए कि ग्राम में पूछ रहा है, तो कितना ग्राम होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। 1350 ग्राम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न दिया गया है, दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न। 30 नंबर प्रश्न दिया गया, आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? विषाणु इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न दिया गया, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप होता है। जब जल किसी ऊंचाई से गिरेगा तो उसका ताप क्या हो जाएगा? तो ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ताप क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न दिया गया है, फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है उसे क्या कहते हैं? तो ब्रोमीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न। देखिए 34 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए 34 नंबर प्रश्न दिया गया, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रश्न दिया गया है, रुधिर से प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर प्रश्न। देखिए 35 नंबर प्रश्न दिया गया, रक्त में लाल रंग में से किसके कारण होता है? जो रक्त का रंग यानी जो खून का रंग होता है उसे लाल रहता है, तो लाल किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इससे संबंधित एक और प्रश्न पूछा जाता है, पूछेगा पत्तियां का रंग। देखिए पत्तियां का रंग हरा क्यों किसके कारण होता है? एक पूछेगा रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन। एक पूछेगा पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए क्लोरोफिल। ऐसा प्रश्न पूछेगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल के कारण पत्तियां का रंग हरा होता है और हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न दिया गया, विद्युत आवेश का मात्रक है। विद्युत आवेश का क्या मात्रक है? तो उसका मात्रक है कूलॉम उसका मात्रक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चैडविक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है?
लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 40 नंबर प्रश्न, गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? यानी गाजर में कौन सी विटामिन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? क्वेश्चन का कहना ये है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विटामिन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न दिया गया है। देखिए नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? प्रोटीन किस पदार्थ में नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चावल, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में किसके कारण चढ़ जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोशिक तव के कारण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। और आप लोग कमेंट में बताइए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें तो दाब का मात्रक पास्कल है, और आप लोग कमेंट कीजिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग कमेंट में सभी लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न, घेघा नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? घेघा रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन के कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न, चलिए तो 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न कर रहा है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 47 नंबर प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मनुष्य का हृदय होता है तो 4 कोष्ठीय होता है। एक को कहते हैं दाया अलिंद, और दूसरे को कहते हैं बाया अलिंद, और एक को दाया नील्य, और चौथे को बाया नील्य। ये 4 कोष्ठों से मिलकर मनुष्य की हृदय बना होता है, तो इसे 4 कोष्ठीय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न, देखिए 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुत्ता बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 50 नंबर प्रश्न, और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। देखिए आखिरी प्रश्न 50 नंबर प्रश्न कर रहा है, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, और जो भी एनिमेस की तैयारी करें उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और प्रतिदिन शाम 7 बजे लाइव क्लास करवाई जा रही है, तो उसमें आप ज़रूर जुड़िएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।